हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मजे में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है। तो जो लोग भी यार चैनल पे पहली बार आए हो, वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले सोर्सेज ऑफ डेटा। जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटा। अब डेटा का सोर्स क्या है, उससे पहले हम डेटा का टाइप समझते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, और एक होता है सेकेंडरी डेटा। आगे बढ़ने से पहले यार, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नोट्स वोट्स बनाने की भी चिंता नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो देखो, डेटा दो तरीके का है, एक है प्राइमरी डेटा, एक है सेकेंडरी डेटा। दोनों का सोर्स अलग अलग है, इसलिए पहले हम डेटा को देख। तो जो हमारा प्राइमरी डेटा है, वो चीज समझो। जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होता है, मतलब डायरेक्टली सोर्स से कलेक्टेड है। अगर जो मेरे को आपके बारे में कुछ जानना है, जैसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेम एज, ये सब इंफॉर्मेशन है, तो अगर जो मैं ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपसे कलेक्ट करता हूँ, तो वो होगा प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि आपके बारे में अगर जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपसे पूछूंगा, तो वो ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होगी थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब देखो यार, प्राइमरी डेटा के सोर्स क्या होते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब कलेक्ट कैसे होता है। एक होता है सर्वे, जैसे कि नॉर्मल सर्वे तो सबको समझता है कि ये बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी ज्यादा लोगों से पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड करे जाते हैं, उसको फर्दर यूज किया जाता है। अब दूसरा होगा इंटरव्यूज। इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें वन टू वन इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। दोनों अपने मतलब दो पर्सन है, वो आपस में बात करते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो वो इंटरव्यू हो गया। ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है डेटा कलेक्शन का। अब तीसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करते रहते हैं, उससे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब अगर जो मुझे आपके बारे में जानना है, तो एक तरीका ये है कि मैं आपको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता रहूं। ऑब्जर्व करने का मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली देखता रहूं कि अभी आप क्या कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशन में आती हैं। ठीक है। अब देखो सेकेंडरी डेटा, मतलब ये डेटा का सोर्स, तो प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या होगा, सर्वे, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है। यार सेकेंडरी डेटा सिंपल सा है। प्राइमरी डेटा क्या था, जो डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करा जा रहा है, मतलब फर्स्ट हैंड है, वो हो गया प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा वो है जो कि डायरेक्टली कलेक्ट नहीं हो रहा है, ये डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया। ठीक है। अब मान लो आपके कॉलेज वाले हैं, तो कॉलेज वालों ने आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, मतलब जैसे नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सारा डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है। अगर जो मान लो आपके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को डेटा ये चाहिए, तो ये डेटा आपसे वो डायरेक्टली लेने के बजाय अकाउंट डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से कॉलेज के ही ले रहे हैं अगर डेटा, तो वो सेकेंडरी डेटा हो रहा है। क्योंकि वो डेटा कलेक्ट किस लिए हुआ था, वो हुआ था मान लो एकेडमिक पर्पज से, या मतलब अकाउंट पर्पज से, फीस वी सबमिशन के पर्पज से हुआ था, लेकिन अब उसको यूज कौन कर रहा है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। तो वो चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है। दिस डेटा हैज बीन कलेक्टेड फॉर अ पर्पज अदर देन करंट पर्पज। जो काम मुझे अभी है, उस काम के लिए डेटा एक्चुअल में कलेक्ट नहीं हुआ था, ये डाटा किसी और काम के लिए कलेक्ट हुआ था, लेकिन अब मैं इसे दोबारा यूज कर लूंगा। ठीक है। तो ये भी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल सेकेंडरी डेटा और एक होता है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। तो जो इंटरनल डेटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है कलेक्टेड, मतलब एक तरीके से समझो, अगर जो कॉलेज में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को आपका डेटा चाहिए, तो वो डेटा एक तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो दोनों जो डिपार्टमेंट है वो है तो एक ही कॉलेज के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये हो गया इंटरनल सेकेंडरी डेटा। अब ठीक है, इसका क्या है, इट माइट इंक्लूड सेल्स डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सिंपल सा नाम बता रहा है। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर जो डेटा मिला जा रहा है, तो इंटरनल डेटा हो गया, इंटरनल सेकेंडरी डेटा हो गया। और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डेटा अवेलेबल नहीं है, हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, तो वो हो गया एक्सटर्नल सोर्स। अब इसमें क्या चीज होती है यार, देखो इसमें बेसिक सा होता है, न्यूज पब्लिकेशंस का जो डेटा हो गया है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का डेटा हो गया, सेंसर का डेटा हो गया, सैटेलाइट का डेटा हो गया, ये सब जो डेटा होता है ये सेकेंडरी डेटा है। जैसे सैटेलाइट है तो वो एक डेटा का सोर्स है। ठीक है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो यार अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके
दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।